हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस हैं। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आप लोगों के व्यापम MPPV के, जैसे आपका हुआ इसमें जेल पहरी MPSI और मतलब कि जो अदर एग्ज़ाम है जैसे आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सब इंजीनियर, इसमें आपके इंग्लिश के जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो जिसमें भी आपके जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके लिए ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जनरल इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज़ करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक जो वर्ड है वो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब कि करेक्ट है स्पेलिंग, तो उसको हमें चेक करना है। तो हमें सही स्पेलिंग चेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करें अगर थ्रोली, तो यहाँ पे जो है वो जो है आपका जो यहाँ पे राइट स्पेलिंग है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रेटेजी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है वो राइट है, STRATEGY होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ लिखा है सरप्राइज, तो सरप्राइज नहीं होता है, सरप्राइज होता है, मतलब SURPRISE। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बाद आर आना चाहिए था, तो इसलिए ये स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब बात करें हम टुमारो की, तो TOMORROW होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है TOMMORROW। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक M एक्स्ट्रा है, ये नहीं आना चाहिए था, तो ये सही हो जाती नहीं तो ये भी गलत है हमारा। ठीक है, अब थ्रोली की बात करें तो यहाँ पे क्या है THROUGLY आना चाहिए था, थ्रोली। यहाँ क्या लिखा है GHLY, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो सही होगा वो क्या है, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी की स्पेलिंग जो है वो आपकी राइट है, STRATEGY। ठीक है, इसलिए इसको हमें चूज़ करना था। अब नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ है आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। इसमें क्या है 3 स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग सही नहीं है, हमें उनको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है बी अब्रक्रसी, मतलब कि इसका कोई सेंस ही नहीं है, तो ये क्या है, यही क्या है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, स्पेलिंग क्या है, करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, तो डेमोक्रेसी की स्पेलिंग क्या है, राइट है। ठीक है, एनआरजी की स्पेलिंग भी सही है। ठीक है, पार्लियामेंट की स्पेलिंग भी सही है। ये जो है इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग है फर्स्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना है, नॉट स्पेल्ड करेक्टली, जो गलत स्पेलिंग है उसको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इनको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन, हमने यहाँ करेक्ट प्रपोजिशन भरना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सीप आर ग्रेजिंग ब्लैंक द फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप क्या कर रही है, जो है वो चल रही है, कहाँ पर, इन द फील्ड, फील्ड में। फील्ड में जैसे सपोज ये एक फील्ड है और यहाँ पे जो है वो सीप है और ये जो है पूरी घास लगी हुई है, तो ये क्या है, इन मतलब जो है ये जो फील्ड है इसके क्या है, अंदर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन। ठीक, अब इस टाइप से इसको करना है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें भी हमें क्या करना है, करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है। ठीक है, तो ही रीड्स बुक्स, ठीक है, वो क्या करता है, बुक्स को पढ़ता है, ब्लैंक ग्रेट इंटरेस्ट। तो ही रीड्स बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, वो किसके साथ पढ़ता है, ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, मतलब मज़े लेते हुए वो बुक्स को पढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, उसे इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कोई स्टोरीज बुक हो तो उनको पढ़ रहा है तो उसे मज़ा आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या हुआ, तो इस टाइप से वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है, तो विथ आएगा। ठीक है, ग्रेट इंटरेस्ट के साथ। अब आगे अगर हम इसमें बात करें, फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल्स। अब इसमें हमें आर्टिकल्स भरने हैं, तो आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माई कज़न रवि विल अराइव फ्रॉम ब्लैंक न्यूयॉर्क इन जुलाई। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे फर्स्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, दी, एन और ए। तो माई कज़न रवि विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई, तो यहाँ पे क्या है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। यहाँ पे आर्टिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट भर सकते हैं कि माई कज़न रवि विल अराइव फ्रॉम, मतलब कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई। ठीक है, उसके पहले क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे कोई भी हमें जो है आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, देयर बेबी बियर्स
ब्लैंक स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर, मतलब देयर बेबी बियर्स, मतलब कि कोई है उसकी जो बेबी है, उसका बेबी मतलब देयर कोई पेरेंट्स हैं और उसका जो बेबी है वो बेयर्स कर रहा है, मतलब कैसा स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंड फादर। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, तो इसमें जो आर्टिकल आएगा वो ए आएगा कि देयर बेबी वियर्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें वो बोल रहा है कोई कि जो तुम्हारा बच्चा है, तुम लोगों का मतलब कि पेरेंट्स हैं जो उसके मम्मी पापा, वो क्या कर रहे हैं, उनका जो तुम्हारा बच्चा है उसका जो रिजेम्बलेंस है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर, वो अपने ग्रैंडफादर की तरह मतलब दिखाई देता है या ग्रैंडफादर की तरह लगता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी बता रहा है कि जैसे कहीं फेस उस ग्रैंडफादर की तरह हो या मतलब कि बोलचाल उनका वैसे ही हो, टोन वैसे ही हो, इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ सिमिलरिटी है उसको बता रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, ए, ठीक है, कि देयर बेबी वेयर्स अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस, एक स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस है, ठीक है, टू इट्स ग्रैंडफादर के साथ, ठीक। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है चूज वन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अब हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये जो है ये सेंटेंस आपका राइट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप पहले में देखें तो द बेल्स ऑफ, ओ डबल एफ लिखा हुआ है, ऑफ मतलब बंद होना, और यहाँ पे क्या है, चर्च में क्या हो रही है, रिंगिंग, बज रही हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब द बेल्स ऑफ द चर्च हैज़ बीन, यहाँ पर लिखा है हैज़ बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैज़ बीन रिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, तो फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आना चाहिए, सिंस, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग, तो एक निश्चित समय से हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से बज रही हैं, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब दी बेल्स बाय द चर्च, बाय द चर्च, चर्च के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, तो घंटियाँ चर्च के द्वारा बज रही हैं या चर्च में बजाई जा रही हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसमें आपका ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस चूज द वन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको हमें बताना है। तो सिमिलरली किसके जैसा है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे। तो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर होगा कि मोहन डिड नॉट बोरो समथिंग, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स। मोहन ने कोई भी चीज़, बोरो मतलब उधार लेना, तो डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स, तो मतलब कि नहीं ली है, मोहन डिड नॉट बोरो या नहीं लेता था, ठीक है। तो डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर्स, ये सही है, क्योंकि यहाँ क्या है, डिड नॉट बोरो समथिंग, समथिंग कहाँ से, मतलब कि कुछ नहीं लेता है, बाकी कुछ लेता है, समथिंग ऑफ लिखा है, तो ये तो मतलब कि ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब मोहन डिड नॉट बोरोड, तो डिड नॉट के साथ क्या आएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे जो है वो जब आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो बोरोड है ये क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है जब भी यहाँ पर क्या हो, जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोरोड की जगह बोरो आना था, तो ये गलत है। अब आगे अगर बात करें तो मोहन डिड नॉट बोरोड, इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, तो ये गलत है। अगर आप डिड जो हेल्पिंग वर्ब है अगर पहले लगाते हैं आप, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप क्वेश्चन टाइप जो है कि डिड नॉट बोरो, तो डिड नॉट अगर आपने लगाया यहाँ पे, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म की हो जाती है, ठीक। तो इस टाइप से इसका जो राइट ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन कौन सा था, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको कंजंक्शन भरना है, करेक्ट कंजंक्शन। तो दूज बनानाज आरंट राइप ब्लैंक दे आर स्टिल ग्रीन, तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, नेगेटिव वाले ये जो हैं, नॉट वाले हैं ये, तो इसके साथ क्या आएगा, मोस्टली जब नेगेटिव क्वेश्चन हो इस टाइप के में आता है एट, ठीक है। दूज बनानाज आरंट राइप, ये जो केले हैं ये क्या हैं, ये पके हुए नहीं हैं, आरंट राइप, एट फिर भी, दे आर स्टिल ग्रीन, है ना, ये क्या है, फिर भी ये क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ पे क्या है, दूज बनानाज आरंट राइप एट,
एट लगाएंगे हम, एट मतलब फिर भी, दे आर स्टिल ग्रीन। तो इस टाइप से ये इसमें वर्ड आएगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, वन टू जॉइन द टू सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, वन ऑप्शन चूज करना है 4 ऑप्शंस में से, जो क्या हो इन 2 सेंटेंसों को क्या करे, ज्वाइन करे। तो यहाँ पे क्या है, गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब कि वॉकिंग के लिए जाओ, क्या करो, यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, तो तुम्हारा वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग इफ़, यहाँ पर क्या आएगा, इफ़, गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाओ, इफ़ अगर तुम, इफ़ मतलब क्या होगा, यदि यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, अगर तुम अपना वेट कम करना चाहती हो तो वॉक पर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा, यदि ऐसा चाहती हो तो ऐसा करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है, इफ़। आगे अगर हम बात करें 11th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है सी इज़ सैड दैट सी ब्लैंक विन द सैक रेस। सी इज़ सैड, वो दुखी है, दैट मतलब कि सी यहाँ पर क्या आएगा, कुड नॉट, सी कुड नॉट विन द सैक रेस। वो दुखी है क्योंकि वो जो है वो कोई रेस थी तो वो जीत नहीं सकी, ठीक है। तो सी इज सैड दैट की, मतलब कि वह दुखी है कि वह जो रेस है वो जीत नहीं सकी, तो कुड नॉट आएगा, ठीक है। सकती थी या सकी, तो ऐसे टाइप में क्या आएगा, कुड आता है, ठीक है, जब पास्ट के लिए बात करें हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट, इसके लिए क्या बताना है हमने, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसकी जगह ये जो सेंटेंस है इसकी जगह हम कौन सा एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, मतलब एक व्यक्ति जो अपना मतलब कि धन है, मतलब कि अनेबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, अपना ऋण, डेब्ट्स मतलब क्या होता है, ऋण, अपना जो उसने उधार लिया है वो चुकाने में असमर्थ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैंकक्रप्ट। उसके लिए एक वर्ड, बैंकक्रप्ट वो पर्सन कहलाते हैं, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, जो दिवालिया घोषित हो गए, जिनके पास कोई भी पैसा रुपए देने के लिए ना बचे हों, जो उधार दूसरों से उधार लिए हों, चुकाने में असमर्थ हों, ठीक है। अब आगे आता है यहाँ पे विच कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, इसमें भी सेम भाई है, एक वर्ड बताना है इसके लिए, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो किसी की लाइफ हिस्ट्री जो उसके द्वारा लिखी गई हो, खुद के द्वारा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसने भी अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखी, तो वो क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपनी लाइफ हिस्ट्री को लिखना, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक, तो ऑटोबायोग्राफी। आगे अगर हम इसमें बात करें तो आगे यहाँ पर क्या है, डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें देखिए अब क्या लिखा है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, एरर किस में है वो पार्ट बताना है, ABC में है, और अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, नो एरर, D पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर है डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मोर, ऑस्ट्रेलिया क्या है, इज़ अ मोर, मोर मतलब ज़्यादा, बड़ी है या कुछ भी है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मोर डेमोक्रेटिक, ऑस्ट्रेलिया क्या है, मोर डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें प्रजातंत्र ज़्यादा है, देन ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये सी वाला सेंटेंस है आपका, तो ये क्या है, जो है वो इनकरेक्ट होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या है, मोर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, प्रजातंत्र क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, लेकिन कंपेयरिंग की गया है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में, तो यहाँ पर देन लिखा हुआ है, THEN, तो THEN देन मतलब होता है तब, और जब आप कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करें तब आपको यूज़ करना होता है THEN, जब आपको किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देन, कि तो ये सेंटेंस तब करेक्ट होता है जब यहाँ लिखा होता है THEN की जगह THEN। तो डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मोर डेमोक्रेटिक कंट्री देन ब्रिटेन, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है THEN, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आगे हम इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी सेम बाई है, आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट जो आपका सेंटेंस है इसमें उसको, ठीक है। तो विच पार्ट, किस पार्ट में एरर है, तो दीज कॉपीज़ आर, ये जो कॉपियाँ हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, आर दे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या आएगा, जो ऑप्शन है इसमें भी आपका सी गलत है। क्यों, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आई हैं, आर दे,
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, तो यहाँ पे आर दे की जगह क्या आना चाहिए था, आरंट दे, आरंट दे मतलब कि आर नॉट, कि ये मतलब दीज कॉपियाँ, ये कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए हैं, और मतलब आरंट दे क्या ये बांटने के लिए हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए था यहाँ कि आरंट दे ये बांटने के लिए नहीं है क्या, मतलब इस टाइप से बांटने के लिए ही है ना ये। तो आरंट दे जब भी क्वेश्चन इस टाइप के आए तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है। आरंट दे क्या ये कॉपियाँ बांटने के लिए है ना, बांटने के लिए है ना या नहीं है, आरंट दे लगता था, मतलब नेगेटिव सेंस में इसका आंसर आता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाता। ठीक है, कि राइट ऑप्शन को वो मतलब इसमें गलत सेंटेंस हमें छांटना था, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था। ठीक, आगे अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अंडरलाइन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पर करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडोमेटिक एक्सप्रेशन, तो आइडोमेटिक एक्सप्रेशन का राइट मीनिंग आपको बताना। जैसे यहाँ पर जो है ये अंडरलाइन है, ये आपका कौन सा, टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, इस सेंटेंस का हमें जो है वो एक्सप्रेशन बताना है कि रियल मीन्स इसका क्या है। तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस कि हर मदर took the law into her own hands when she heard that her child had been abused, मतलब कि मम्मी ने, उसकी कोई लड़का है या लड़की कुछ भी हो उसकी, हाँ मम्मी ने क्या किया कि जो लॉ है मतलब कि जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको अपने हाथ में ले लिया, सारा जिम्मा है ना, सारा लॉ। व्हेन शी हेयर दैट, जब उन्हें ये पता चला था कि उनके जो बच्चे हैं, कि चाइल्ड उसका उनका बच्चा क्या है उनको गाली दे रहा है। तो इसका जो क्या है सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो इस सेंटेंस का हमें बताना है कि टुक द लॉ इनटू हर ओन हैंड, तो इसका जो होगा वो आपका होगा टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन। तो उसकी मम्मी क्या है अपने बच्चे को जो है पनिश करना चाहती थी एक तरीके से, कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपने हाथ में ले ले, तो जो वो कहेगी फिर उसके बच्चे को करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू डू समथिंग इलीगल इन ऑर्डर टू पनिश समवन, किसी को पनिश करने के लिए कुछ मतलब इलीगल करना। ठीक है, इस टाइप से इसका जो राइट आंसर था, एक्सप्रेशन था, वो निकल कर आता है। अब यहाँ पर भी सेम बाई करना है हमें। यहाँ पर हमें किस सेंटेंस का बताना है, वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ, तो इसका हमें बताना है कि इसका रियल मीन्स क्या होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें इससे समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो दैट कार वॉज अ रियल हेडेक, मतलब कि जो वह कार है वो बहुत रियल हेडेक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खटारा टाइप है, रियल हेडेक है, कभी ख़राब हो जाती होगी या आवाज़ करती होगी है ना, प्रॉब्लम होती होगी, स्पीड उसकी जो है वो ज़्यादा माइलेज नहीं देती होगी, इस टाइप से। तो रियल हेडेक है, कोई कार है वो। तो आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ इट लॉन्ग एगो, मैं उससे अपना जो है वो हाथ या पीछा छुड़ा चुका बहुत पहले, लॉन्ग एगो। तो मतलब क्या हुआ, आई वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ का सेंस क्या निकला यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एंडेड वंस एसोसिएशन विथ समवन और समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ कि पीछा छुड़ाना किसी चीज़ से, एंड वंस एसोसिएशन मतलब अगर तुम किसी के पार्टनरशिप में हो तो उससे पार्टनरी ख़त्म करना है ना, विथ समवन और समथिंग, या किसी चीज़ तुम्हें बेकार लगी तो उससे उससे पीछा छुड़ाना, उस चीज़ को फेंक देना या बेच देना या उसको अपने से अलग कर देना। ठीक है, या किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या जैसे बिजनेस में पार्टनरी हो तो उससे अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देना, या कोई भी आपकी मतलब कि जिसमें आप क्या हो, दो लोग हो, कंबाइंड हो, दो चार लोगों का ग्रुप हो, तो उससे उस ग्रुप से दूर हो जाना, या उस ग्रुप से अपना मतलब कि जो है वो मेंबरशिप, जैसे आप किसी ग्रुप की मेंबरशिप लिए हो तो वो ख़त्म करना। तो इस टाइप से वो होता है एंडेड वंस एसोसिएशन, मतलब वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ, जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाए, तंग आ जाए, तो मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं ना, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ कि अपने हाथों को क्या करना, उससे दूर करना है या हटाना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बी वर चार्म्ड बाय हिज बॉयज मैनर। तो इसमें हमें क्या करना है कि अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ पे चार्म्ड, उसको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग बतानी है उसकी। चार्म्ड मतलब क्या होगा, बी वर चार्म्ड बाय हिज बॉयज मैनर, उसके बॉयज मैनर से हम क्या हो गए, चार्म्ड हो गए। चार्म्ड मतलब क्या होता, मतलब कि जैसे कोई बहुत अच्छी तरीके से बोलता हो, अच्छा उसका बिहेवियर हो, तो चार्म्ड होना या आकर्षित टाइप। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अट्रैक्टेड है ना, बी वर चार्म्ड या बी वर अट्रैक्टेड बाय हिज बॉयज मैनर, हम उसके जो बॉयज मैनर है उसका है ना, उससे हम क्या हो गए, अट्रैक्टेड हो गए। इस टाइप से इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड। ओके, अब 19th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है क्या,
द डेस्क इज़ 3 फीट वाइड। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये आप जरूर पढ़ लिया करो, डायरेक्शन जो दिए गए हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट बताना है हमें। तो द डेस्क इज 3 फीट वाइड, तो जो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको हमें क्या बताना है, उसका अपोजिट। तो वाइड मतलब क्या होता है यहाँ पर, चौड़ा है ना। जैसे ये एक रोड है तो ये क्या है, एक चौड़ी रोड है, वाइड है। तो वाइड का अपोजिट क्या होगा अब इसका, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, नैरो। नैरो मतलब सकरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लार्ज मतलब तो बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब चौड़ा ही हुआ। स्पेसियस जिसमें बहुत सारा स्पेस हो। ब्रॉड मतलब चौड़ा, ये तो होता ही है, ठीक है ना। तो जो है वाइड का क्या हो जाएगा फिर, नैरो। नैरो मतलब क्या होता है, सकरा, जिसमें कम स्पेस हो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें भी हमें क्या बताना है, विच वर्ड इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड। जो हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ बेनिफिशियल, उसका अपोजिट बताना है। तो दी इम्प्रूवमेंट इन सेल्स फिगर हैड अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द कंपनी एज अ होल। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जो इम्प्रूवमेंट है सेल्स फिगर में, हैड अ बेनिफिशियल इफेक्ट, उसका क्या है, बेनिफिशियल इफेक्ट है ऑन द कंपनी एज अ होल, कंपनी में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बेनिफिशियल का बताना है। बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद, तो इसका अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, तो एडवांटेजेस मतलब फायदा, तो ये तो नहीं होगा। फेवरेबल मतलब वही अपने फेवर में होना, फायदेमंद होना। सिमिलर मतलब क्या हुआ, सिमिलरली मतलब कि यहाँ पे फिगर हैड आ सिमिलर इफेक्ट ऑन द कंपनी एज अ होल, जैसा वो चाहते थे वैसे ही हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिसएडवांटेजियस। मतलब बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद, और डिसएडवांटेजियस मतलब कि जिसमें क्या हो, घाटा हो, फायदेमंद ना हो, हानिकारक। तो डिसएडवांटेजेस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, अपोजिट इसका। तो इस टाइप से जो 20 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता चल गया कि एग्जाम में जो व्यापम के एग्जाम है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और इसका जो लेवल है वो आपका जनरल इंग्लिश ही रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप लोगों को क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अगर आप लोग लगा लेते हैं, है ना, और 10-20 पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं उनकी इंग्लिश वगैरह, तो आप जो है एग्ज़ाम में 20 आउट ऑफ 20 मार्क ला सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।